हेलो एवरीवन, दोस्तों मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेनका गांधी के बारे में कि आखिरकार मेनका गांधी ने बीजेपी के साथ अपनी ताल मिलाते हुए सुल्तानपुर से अपना पर्चा भर दिया। दोस्तों अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने की। दोस्तों बात करते हैं जानी मानी बीजेपी के दिग्गज नेता गांधी परिवार से जुड़ी हुई मेनका गांधी का। इस बार दोबारा से बीजेपी के साथ गठबंधन जारी रहा और उनके पुत्र की टिकट का पीलीभीत से पत्ता बीजेपी ने काट दिया। पर फिर उसके बावजूद भी मेनका गांधी ने बीजेपी का दामन नहीं छोड़ा और उन्होंने कल अपना पर्चा दाखिल कर दिया। इस पर्चे के दाखिल होते बहुत सारे सवाल बीजेपी के और विपक्ष ने हमला बोला है कि मेनका गांधी ने अपने पुत्र के बारे में नहीं सोचा और आखिरकार बीजेपी का दामन थामती रही और वरुण गांधी को चर्चाओं में बना के रख दिया। क्या वरुण गांधी जैसा दिग्गज नेता अब खबरों में रह जाएगा या चर्चाओं में ही रह जाएगा? क्योंकि बीजेपी ने मेनका गांधी के अलावा वरुण गांधी पे अपना भरोसा नहीं जताया और वरुण गांधी ने बीजेपी के लिए जो भड़ास निकाली थी उनको वो ले डूबी और पीलीभीत से उनका पत्ता काट डाला। मेनका गांधी से जब जब इसके बारे में सवाल पूछे गए तो उन्होंने साफ कहा कि वरुण गांधी के बारे में वो कुछ नहीं कहना चाहती हैं। उनका भविष्य बहुत उज्जवल होगा। भविष्य कैसे उज्जवल होगा कि जब बीजेपी में जिस पार्टी के बख्तावर नेता जाने जाते थे उस पार्टी से उनका पत्ता साफ हो गया और वरुण गांधी कहीं कहीं नहीं रहे। देखा जाए तो उन्होंने ना तो सपा का दामन थामा, बहुत सारी अटकलें थी कि वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, कांग्रेस से टिकट मिलेगी, ऐसा होगा वैसा होगा। पर वरुण गांधी किस दुनिया में चले गए, वरुण गांधी को कहाँ खामोशी खा गई, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। पर मेनका गांधी ने अपने बड़ बोले बयान के चलते, अपनी सीट के चलते, अपनी बीजेपी के मुंह के चलते वरुण गांधी का करियर दांव पे लगा दिया और वरुण गांधी आज एक कोने में जाके बैठ गए हैं। ना तो वो बीजेपी के लिए प्रचार करते हैं, ना अपनी माँ के लिए प्रचार करते हैं। यहाँ तक कि जब मेनका गांधी ने उनके लिए बहुत सारी बातें की थी, वो एक बातों पे खरे नहीं उतर पाए। बीजेपी ने जब पीलीभीत में मोदी जी की दिग्गज रैली की तो वरुण गांधी ने मोदी जी हो या कोई भी हो उनकी रैली में भी आना गवारा नहीं समझा। इसका मतलब साफ जाता है कि बीजेपी ने उनको सस्पेंड तो नहीं किया है और उन्होंने भी बीजेपी में कोई अपना रिजाइन नहीं दिया है, पर उनके आगामी तेवर बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं और वरुण गांधी और बीजेपी की हमेशा की खाई बढ़ गई है। मेनका गांधी चाहती तो शायद उनकी कुछ तूती बोलती तो वो अपने वरुण के लिए कुछ ना कुछ कर जाती। पर कहते हैं कि राजनीति में कोई बेटा नहीं, कोई माँ नहीं, कोई बाप नहीं। राजनीति में सबको अपना पद चाहिए, सबको पद का लालच है। इस पद के लालच के चलते मेनका गांधी ने अपनी सीट को बचाए रखा और वरुण गांधी को कहीं का नहीं छोड़ा। वरुण गांधी का कहीं से कोई पर्चा नहीं भरा गया, सारे पर्चे चले गए, चुनाव का समय आ गया, अब रिजल्ट आने की तैयारी हो चुकी है। पर वरुण गांधी ने कोई अपनी बात किसी पार्टी के साथ नहीं रखी। एक भरा लेटर जरूर जारी किया था, उस लेटर से ये कहा गया था कि वो पीलीभीत की जनता के साथ खड़े हैं। पर उस लेटर का देखा जाए तो कोई मायने में अर्थ नहीं निकलता, क्योंकि पीलीभीत की जनता के लिए ना तो निर्दलीय खड़े हैं, ना वो बीजेपी के साथ खड़े हैं और ना वैसे भी उन्होंने चुनाव के समय कोई जनता के साथ अपना मेलजोल रखा। पीलीभीत की जनता इस बार जतिन प्रसाद को जो मैदान में उतारा है, इस खटाई में सीट पड़ी हुई है, क्योंकि बीजेपी ने वरुण गांधी का जो पत्ता काटा था, कुछ सूरतों में अब तक अटकलें ऐसी हैं कि वरुण गांधी की जगह जितिन प्रसाद सीट नहीं निकाल पाएंगे। मेनका गांधी का गढ़ मजबूत है, मेनका गांधी की जगह अभी तक बीजेपी को जुझारू नेता नहीं मिला था और मोदी जी का जो 400 का आंकड़ा चल रहा है उस आंकड़े में वो मेनका गांधी से पंगा लेना नहीं चाहते थे कि मेनका गांधी के पंगा लेते ही शायद बीजेपी की कुछ सीटों में खलल पड़ जाता और मेनका गांधी खुद सीट बीजेपी का कोई दूसरा नेता नहीं निकाल पाता। इस नेता का मंथन करते करते बीजेपी ने बहुत दाव पेच खेले। वरुण गांधी और मेनका गांधी के टिकट काटने को बीजेपी ने कशमकश मेहनत की और उसके चलते उनको ये उम्मीद नहीं थी कि अगर वरुण गांधी का पत्ता काटेगा तो मेनका गांधी अपने आप बीजेपी छोड़ जाएंगी, पर ऐसा हुआ नहीं। मेनका गांधी ने कोई गलती नहीं करी और वरुण गांधी की गलतियों पर पर्दा डाल दिया और बोला कि वरुण गांधी अपना फ्यूचर जानते हैं, वो किस ओर इशारा करना चाहती थी। अब साफ रोडों पे ये बात आ चुकी है कि वरुण गांधी अपने माँ के किसी प्रचार में शामिल नहीं हुए, यहाँ तक कि नामांकन पत्र भरने में भी वो शामिल नहीं हुआ। इससे माँ बेटी की खाई भी बीजेपी की खाई से बड़ी हो गई है। अब मेनका गांधी भले ही सीट से जीत जाए पर वो अपने परिवार में नहीं जीत पाएंगी और जिस तरीके से वरुण गांधी को चर्चाओं में बना के रख दिया है, ये चर्चा आगे जाके को काफी सारे परिणाम लेके आएगी। इस चर्चा में बहुत सारा कुछ छिपा हुआ है,
कि वरुण गांधी अब तक शांति धारण क्यों किए हुए और उनकी शांति जिस दिन टूटेगी वो मेनका और बीजेपी पे भारी पड़ेगी। दोस्तों फिलहाल मेनका गांधी ने बीजेपी के दामन के साथ चलते अपना पर्चा भर दिया है और उनकी जीत किस ओर इशारा करती है। क्या वो इस जीत के बाद अपने घर में अपनी इज्जत को बचा पाएंगी, ये समय बताएगा। सो रुझान पे कोई नया अपडेट मिलेगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार है जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नहीं सोच के, सब अपना ध्यान रखें। नमस्कार।